हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसवीएन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है अपना पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो आता है कि सिस्टम क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं, सिस्टम। ठीक है, तो जो सिस्टम हमारे शरीर में, ठीक है, जो सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके ऑर्गन किस में हेल्प करेंगे, पाचन में हेल्प करेंगे। तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र। ठीक है, यानी कि जितने भी फूड जो हम खाते हैं, फूड में डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। तो ये सब जो होते हैं फूड की कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो वो सिस्टम जो कि इन कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है और उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी को क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तब उस सिस्टम को अपन क्या कहेंगे, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स में, मानव में जो है पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है आहार नाल एंड सेकेंड इज ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। ठीक है, किस किस में बांटा गया, टू पार्ट्स में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज ग्लैंड्स, असेसरी ग्लैंड्स। इन दो भागों में इसको बांटा गया है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो है, सबसे पहले अपन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल जो है लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ह्यूमन बींग्स में कितनी लंबी है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसको जो है पाचन नलिका भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है कि ये फूड को, जो भी हम फूड खाते हैं उसको कन्वर्टिंग इट सिंपल मॉलिक्यूल, जो भी खाना हम खाते हैं उसको साधारण सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करती है। सेकंड जो होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन करती है, यानी जो पचित खाना जो होता है उसको अवशोषण करने का भी, अवशोषित करने का काम कौन करती है, आहार नाल करती है। एंड थर्ड इज क्या है इसका काम, कि जो भी हम खाना हमारे माउथ के थ्रू जो खाते हैं उसको एनस के द्वारा, एनस भाग तक ले जाने का काम भी कौन करती है, यानी गुदा द्वार तक ले जाने का काम कौन करता है, आहार नाल करती है। तो ह्यूमन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 8 से 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इसको डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं। इसके मेन फंक्शन क्या है, टू डाइजेस्ट फूड by converting it in simple molecules, absorption of digestive food, and third is to bring food from mouth to anus। ये फंक्शंस है अपनी एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, आहार नाल जो होती है वो अलग अलग ऑर्गन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आता है मुख गुहिका, दूसरा आता है ग्रसनी, थर्ड जो आता है वो है ग्रासनाल, अगला जो ऑर्गन होता है इसमें स्टमक, इससे अगला है अग्नाशय, फिर आता है बड़ी आंत, फिर आता है छोटी आंत, फिर है मलाशय और गुदा द्वार। इसमें एक एक्सेसरी ग्लैंड के रूप में जो होता है वो लीवर भाग भी जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा होता है, लीवर भाग भी जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए इसमें और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मुख गुहिका, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल किन किन ऑर्गन से मिलकर के बनी हुई है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स,
ईसोफेगस स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस वाले भाग से मिलकर के बनी हुई है। इसका पहला भाग आता है मुख गुहिका यानी कि बक्कल कैविटी। जो मुख गुहिका वाला जो भाग जो होता है, हमारा मुख वाला जो भाग होता है, ये सराउंडेड होता है, यानी इसकी कवरिंग जो होती है वो किससे होती है, लिप्स के द्वारा होती है। 2 लिप्स जो प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर, उसके द्वारा ये क्या करता है, अपने मुख को खोलता है और बंद करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बक्कल कैविटी। जो हमारा मुख गुहिका जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो दांत, क्या क्या प्रेजेंट होता है, टीथ, सेकेंड इज स्लाइवरी ग्लैंड, कौन सी, लार ग्रंथियां, क्या प्रेजेंट होती है, लार ग्रंथियां, एंड थर्ड इज जिह्वा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीभ। ठीक है, तो बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, टीथ, सेकेंड जो है वो है अपनी टंग, एंड थर्ड इज स्लाइवरी ग्लैंड, थर्ड इज स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, थर्ड इज क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड। तो मुख गुहिका में ह्यूमन बींग्स में जो दांत होते हैं वो टोटल नंबर कितने होते हैं, 32। कितने दांत प्रेजेंट है इसमें, 32। इन 32 में से 20 जो होते हैं वो कैसे दांत होते हैं, दूध के दांत आते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं, गर्त में स्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गर्त दंती। ठीक है, टीथ में जो है ये 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। ठीक है, इनके टोटल नंबर कितने, इन चारों प्रकार के दांतों को मिलाकर 32 होते हैं। दांत का फंक्शन क्या होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कौन करता है, दांत करते हैं। खाने को चीरने, फाड़ने, पीसने का काम कौन करते हैं, दांत करते हैं। तो बक्कल कैविटी में जो होते हैं टीथ प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर इज 32। जो टीथ जो होते हैं ज़िंदगी में 2 बार आते हैं, एक जो होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं और सेकंड इज मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो होते हैं लगभग नहीं 20 ही होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 32। ठीक है, टीथ जो होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का, मास्टिफिकेशन करने का, ये सब काम कौन करता है, टीथ करता है। फिर आती है जिह्वा, जीभ क्या काम करती है, हमारे फूड में से हमें टेस्ट के बारे में बताती है कि वो खट्टा है, मीठा है या कड़वा है, नमकीन है, इन सब के टेस्ट जो होता है वो जीभ के द्वारा पता लगता है। तो टंग क्या फंक्शन करती है, फूड में से हमें टेस्ट के बारे में बताती है, स्वीट, साल्टी, श्योर एंड बीटर के बारे में बताती है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें किसी भी टाइप की कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। थर्ड जो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है वो होती है लार ग्रंथियाँ। लार क्या काम करती है, ये लार का सिक्रीशन करती है, लार को स्रावित करती है, जिससे हमारा भोजन जो होता है वो आपस में चिपक जाता है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है वो स्लाइवा का सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से फूड जो होता है ये एज ए लुब्रिकेंट की तरह फंक्शन करती है, इससे फूड क्या हो जाता है, म्यूकस की वजह से क्या हो जाता है, आपस में चिपक जाता है। ठीक है, अगला भाग आता है ग्रसनी। ठीक है, अगला भाग कौन सा है, ग्रसनी, फेरिंग्स वाला भाग। तो मुख गुहिका यानी कि बक्कल कैविटी जो होती है उसके पीछे की तरफ एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसिका। इसमें कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होती है, ये केवल बक्कल कैविटी को ग्रासनाल यानी कि ईसोफेगस से जोड़ने का काम करती है। किससे जोड़ने का काम करती है, ईसोफेगस से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रासनाल या ईसोफेगस। ये क्या करती है, इसमें भी कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होता है, केवल म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और ये फूड को जो होती है डाउनवर्ड ले जाने का काम करती है। इसका पीछे का भाग जो होती है स्टमक यानी कि अमाशय वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर ये फूड को स्टमक भाग तक ले जाती है। ठीक है, अब फूड जब स्टमक भाग में आ जाता है तो यहाँ पर ये 3 से 4 घंटे तक पड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर इसमें डिफरेंट टाइप्स की एंजाइमेटिक रिएक्शंस होकर जो होता है फूड स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड से किस में आ जाता है, सिंपल फॉर्म में आता है। स्टमक जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, 3 भाग इसके होते हैं।
फर्स्ट पार्ट आता है कार्डिक, कौन सा आता है, कार्डियक पार्ट, सेकेंड इज फंडिक एंड थर्ड इज पाइलोरिक भाग। ठीक है, आमाशय के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक भाग। जो इसका कार्डिक भाग जो होता है स्मॉलेस्ट भाग होता है, और जो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ भाग होता है वो कौन सा है, कार्डिक भाग होता है। मिडिल वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है फंडिक भाग। कौन सा कहलाता है, फंडिक भाग। और ये जो होता है इसी में ही जो होते हैं एंजाइम का सिक्रीशन करने वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंजाइम कौन कौन सा, एक तो इसमें HCl का सिक्रीशन किया जाता है, पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है। जो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और उसको पेप्टाइड की फॉर्म में लाता है, जबकि जो HCl जो होता है ये फूड को क्या करता है, अम्लीयता प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम देता है। जो भी फूड आता है उसको एसिडिक मीडियम देने का काम कौन करेगा, HCl करता है। दूसरा HCl बहुत ज़्यादा अम्लीय है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो फूड के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वाइस वगैरह जो आते हैं उनको भी मारने का काम करता है। जर्म टू बैक्टीरिया, जो जर्म जो होते हैं उनको किल करने का काम भी कौन करता है, HCl करता है। यहाँ पर फूड जो होता है वो किस मीडियम में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टमक भाग जो होता है, इसका लास्ट पार्ट जो पाइलोरिक भाग जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत के किससे जुड़ा हुआ रहता है, ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। इससे पहले फूड में जो ये फूड जो आ रहा है उसमें लीवर के द्वारा जो अपना यकृत वाला भाग जो होता है उससे बाइल जूस, ठीक है, इसके अलावा अग्नाशय जो होता है, पैनक्रियाज भाग जो होता है उससे पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक कॉमन डक्ट के द्वारा यहाँ पर आकर के मिलते हैं। कॉमन नलिका के एक जो कॉमन नलिका जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर आकर के मिलते हैं। अब फूड जो होता है वो अच्छे से क्या होता है, लुगदी के रूप में चेंज हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं काइम। ठीक है, क्या बोलते हैं, काइम। अब ये किस में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आता है। किस में आता है, छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके 3 पार्ट माने गए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम भाग जो होता है वो स्टमक के अंतिम भाग पाइलोरिक से जुड़ा हुआ होता है। ये वाला भाग पीछे की तरफ यहाँ पर है उससे जुड़ा हुआ था, और किससे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ड्यूडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये क्या काम करता है कि जो अपना डाइजेस्टिव फूड लगभग इस यहाँ पर हो चुका है उसके डाइजेशन में एंजाइम्स के द्वारा उनका डाइजेशन करता है। ड्यूडेनम क्या काम करता है, डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स जो होते हैं उनके द्वारा फूड का क्या करता है, केमिकल डाइजेशन करता है। ठीक है, फिर आता है जेजुनम। जेजुनम जो होता है मिडिल पार्ट होता है किसका, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये क्या काम करता है कि जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है ड्यूडेनम के द्वारा जो पल्प की फॉर्म में जाता है, जो गुदेदार फॉर्म में आता है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या करता है, भोजन का अवशोषण करने का काम करता है। इसमें इस कार्य के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं एंट्रोसाइट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, जिनमें सबसे मोस्ट कौन सी है, एंट्रोसाइट्स सेल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग होता है इलियम। अंतिम भाग कौन सा होता है, इलियम, यानी लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस इलियम भाग से ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है। इलियम भाग के द्वारा छोटी आंत जो होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत के द्वारा जुड़ी हुई होती है।
ठीक है। अब ये भाग क्या स्पेशल फंक्शन करता है कि फूड के वो कंपोनेंट्स जो कि जेजुनम भाग के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं, जेजुनम भाग द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? इलियम करता है। जैसे कि बाइल साल्ट्स, ठीक है, विटामिन, इन सबको अवशोषित या एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? इलियम। कौन करता है? इलियम। अब आता है फूड किस में आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या करती है? एक्स्ट्रा जो हमारे शरीर में जो जिनका एब्जॉर्प्शन का मेन काम कौन करता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद भी अगर फूड में से मिनरल्स या जो साल्ट्स है और वाटर जो बच जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत। कौन करता है? बड़ी आंत, ठीक है। कौन करता है? बड़ी आंत, ठीक है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या करती है कि जो फूड जो होता है उसमें से मिनरल साल्ट्स एंड वाटर का क्या कर लेती है? एब्जॉर्प्शन कर लेती है और एक्सक्रीट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एनस। यानी कि बड़ी आंत क्या करती है? भोजन में से वाटर का, पानी का, मिनरल्स का और लवणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है और फिर जो अनडाइजेस्टेड अपचित भोजन जो होता है उसको गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है 3 भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं इसमें? पहला आता है इसमें सीकम। पहला भाग कौन सा है इसमें? सीकम। अब देखिए जो सीकम, सेकेंड इज कोलोन एंड थर्ड इज जो होता है वो होता है रेक्टम, ठीक है। अब देखिए सीकम क्या है, ठीक है। सीकम वो वाला भाग है जो कि छोटी आंत के इलियम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो भाग जुड़ा होता है वो भाग कौन सा होता है? सीकम। कौन सा भाग होता है? सीकम, ठीक है। क्या होता है? सीकम। ये अनडाइजेस्टेड फूड को जो बचा हुआ है उनमें से क्या करती है? डाइजेशन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कर लेती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन पूरा हो चुका है, उसके बाद फूड किस में आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सीकम भाग जो होता है यहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, ठीक है। डाइजेस्टेड जो फूड का पल्प होता है उसमें से, उसके बाद ये क्या करता है? बचे हुए भोजन को किस में भेज देता है? कोलोन भाग में भेज देता है। सीकम में एक वर्मी फॉर्म ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ये उंगली के समान उभरा हुआ भार होता है अपेंडिक्स। ये ह्यूमन बींग्स में जो होता है एक अवशेषी ऑर्गन है, ठीक है। अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में अपेंडिक्स होता है जिसका ह्यूमन बींग्स में कोई भी फंक्शन नहीं होता है। उसके बाद आता है कोलोन। कोलोन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का अगला पार्ट होता है सीकम के बाद कोलोन। कोलोन जो होता है वो यू शेप्ड का होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड का होता है, ठीक है। कैसा है? इन्वर्टेड यू शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ये लगभग जो होता है 1.3 मीटर लॉन्ग होता है। कोलोन भाग जो होता है कितना लंबा होता है? 1.3 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं इसको असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन में बांटा गया है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है फूड, यहाँ से होते हुए लास्ट में कहाँ पर आता है? रेक्टम में आता है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल का अंतिम भाग कौन सा होता है? मलाशय यानी कि रेक्टम, ठीक है। ये लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। इसका अंतिम 3 सेंटीमीटर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? एनल कैनाल। क्या कहलाता है? एनल कैनाल। और इसका अंतिम भाग जो होता है वो क्या कहलाएगा? एनस यानी कि गुदा द्वार। इसी भाग के द्वारा जो होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो होता है वो क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, किससे निकाला जाता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। दैट्स ऑल।